गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। दरअसल कई लोग मुझसे एक चीज़ पूछते हैं कि सर हमें अक्सर डिप्रेशन होता है। हमें कई बार लगता है कि जो हमने सोचा है वो मंजिल हम पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे। कई बार हमें अपने आप पर संदेह होता है और कई बार हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। मन बैठ जाता है, कई बार बड़ा जो है मन में खराब लगता है। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्या कभी किसी 1 साल के बच्चे को या 6 महीने के बच्चे को या 1.5 साल के बच्चे को, छोटे बच्चे को आपने कभी डिप्रेस होते हुए देखा है? वो दुखी हो सकता है कि उसके पसंद का खिलौना नहीं मिला, मम्मी से कुछ खाने मांगा, नहीं खाने मिला, ठीक है, उस समय मम्मा ने नहीं दिया, तो वो रूठ सकता है, दुखी हो सकता है, पर डिप्रेस नहीं हो सकता। डिप्रेशन एक अलग चीज़ है। देखो, दुख होना, दुखी होना, गुस्सा करना, ये एक ऊपरी भावना है, लेकिन डिप्रेशन जो है वो बहुत बड़ी गहरी बसी भावना होती है। इसके डिप्रेशन पैर में बंधी हुई बेड़ियों के समान है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अब जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि तमाम जितने भी इंसान हैं वे एक प्रकार से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वो एक तरह के वो दर्शक हैं, वैसा व्यवहार करते हैं कि हम सब व्यूअर्स हैं, कि हम सब दर्शक हैं, कि जो क्या देखते हैं हम देखते हैं अपना प्रतिबिंब। हम क्या देखते हैं, हमें अब हम अपना प्रतिबिंब भी हम कैसे देखते हैं, वो भी देखने का तरीका हमारा बिल्कुल गलत है। यानी हम वास्तव में, आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जिनको शौक होता है कि न्यूज़पेपर में या मैगजीन में कोई अच्छे अच्छे फोटोग्राफ आते हैं, उन्हें काट कर वो डायरी में चिपका लेते हैं। कई लोग जो है न्यूज़, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, वे उन न्यूज़ को काटते हैं और एक डायरी मेंटेन करते हैं, रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं वो, ठीक है ना। हम जब छोटे थे तो हम अलग अलग तरह के डाक टिकट इकट्ठे कर लिया करते थे, है ना, पोस्टल स्टाम्प जो होते हैं वो। तो हम में से कई लोग होते हैं जो अखबार की कतरनों को काट के दीवार पर चिपका लेते हैं, ठीक है, ऐसा काम करते हैं। तो हमारे साथ भी ये समस्या ये होती है, इंसानों के साथ भी, कि लोग आते हैं हमारे बारे में अपनी राय दे जाते हैं। आप उनसे मांगिए चाहे मत मांगिए, आपसे वो इंटरेक्ट करेंगे, आपसे वो आपके पास आएंगे तो आपसे कुछ अच्छा, कुछ बुरा या कुछ न्यूट्रल, कुछ ना कुछ कह जाएंगे जो आपके मन पर असर करेगा। और आप उन टुकड़ों को, जैसे आपसे यदि 100, 200, 500 लोग मिले पूरे जीवन में आपसे, जिनसे आपका अच्छा इंटरेक्शन हुआ, तो हर आदमी आपके मन पर एक इमेज छोड़ गया है। हर आदमी आपके मन पर आपके बारे में, खुद के बारे में एक अपना वर्डिक्ट दे गया है। और वो सारे वर्डिक्ट, वो सारे फैसले जो आदमी दे गया है, उनको जोड़कर हम अपनी इमेज तैयार करते हैं। हम कभी भी अपनी इमेज को अपने अंदर झांक कर तैयार नहीं करते हैं। हमारी जो इमेज है वो हम दूसरों के कहे हुए स्टेटमेंट के अनुसार तैयार करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि दूसरे लोग बायस्ड हो सकते हैं, दूसरे लोग आपसे जलन रख सकते हैं, दूसरे लोग चापलूसी कर सकते हैं, दूसरे लोगों के अपने खुद के निजी हित हो सकते हैं जो आपके बारे में उन्होंने बोला है उस चीज़ को लेके। या तो वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं कि जहां हैं आप वहीं रुक जाएं आप। तो आपके बारे में एक स्टेटमेंट दे गए, आप इतने बड़े जो है वो समझ लिए कि नासमझ निकले, इतने बड़े नासमझ निकले कि आपने उसके लिए हुए स्टेटमेंट को, उसने जो कतरन काटी आपके बारे में, एक जिस तरह अखबार काट लेते हैं, वो छोटा सा पैच या कतरन जो अखबार की काटी वो आपको दे गया, आपने संभाल कर रख दिया और उस कोलाज से आपने अपनी इमेज को बना लिया। और वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी इमेज हमने अपने आप से, अपने अंतर मन से पूछकर, अपने डिसीजन से, अपने पैशन से नहीं बनाई है। हमने अपनी इमेज बनाई है दूसरों के दिए हुए वर्डिक्ट से, कतरनों से बनाई है, कोलाज बनाया हमने। और कोलाज कभी भी एक फोटोग्राफ के समान सुंदर नहीं बन सकता है। कोलाज में आपको पास से जाके देखेंगे, अलग अलग पैचेस दिखाई पड़ेंगे, बिखरा हुआ दिखाई पड़ेगा, दूर से भले ही एक दिखाई पड़े, पर कोलाज पास से बिखरा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए हम अंदर से बिखरे बिखरे पाए जाते हैं, इसलिए हमको डिप्रेशन होता है। कई बार आप सोचते होंगे ये ऋषि मुनि होते हैं, ये लोग जो है वो वनवास के जाते हैं, जंगल में क्यों? अरे गौतम बुद्ध को यदि ज्ञान प्राप्त करना था तो क्या अपने राजमहल के बाहर पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकते थे? वो अपने आसपास जितने लोग थे उन सेना को साथ ले जाते, जंगल में जाते, कोई दिक्कत ना आती, कौन उनको डिस्टर्ब करता? कोई डिस्टर्ब करने भी ना आता, लेकिन वो रात को अकेले ही निकल गए। वो महावीर की बात करें, हम गौतम बुद्ध की बात करें, हम तमाम महापुरुषों की बात करें, जिनको ज्ञान प्राप्त करना था, वे अकेले जंगल में चले गए, वनवास को चले गए। क्यों? क्योंकि वो प्रतिबिंब इन कतरनों से बचना चाह रहे थे। उन्हें मालूम था
कि हमारे पास हमको यदि हम इन लोगों के बीच रहेंगे ना, ये अपनी राय हम पर फेंकते रहेंगे और हम रिसीविंग एंड पर उसको रिसीव करते रहेंगे और हम जो है वैसे ही बन जाएंगे जैसे ये सब लोग हमारे बारे में इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जंगल में चले गए। जानवर राय नहीं देते कभी, ठीक है, फूल पौधे पत्ती कभी राय नहीं देते अपने आप से पूछते थे वो अपने। एक्चुअली गौतम बुद्ध ने, कई लोग कहते हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ पेड़ के नीचे बैठ के, मैं कहता हूं पेड़ के नीचे बैठकर उनको जो है वो उस समय एहसास हुआ, पेड़ से ज्ञान नहीं मिला, वो अपने आप को अंदर से खोज पाए, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। हम सब लोग भी जो है बड़े कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हम अपने आप को अंदर से नहीं खोज पाते हैं, क्योंकि लोग हमें खोजने देना नहीं चाहते। लोग आते हैं और आपने जो भी अपने अंदर खुदाई किया है, जो आप खोद रहे हैं अपने बारे में पता लगा रहे हैं, मिट्टी डाल जाते हैं लोग आके। आपको लगता है अच्छा ये मिट्टी जैसी वैसी हम है। कोई बोल गया कि आईएएस का एग्जाम तो बहुत कठिन एग्जाम होता है, तुम्हारे बस की नहीं है, बहुत मेहनत लगती है उसमें, बहुत इंटेलिजेंट यूनिवर्सिटी के टॉपर लोग निकालते हैं, इंग्लिश मीडियम के लोग निकालते हैं और इसके लिए स्पेशल कोचिंग करनी पड़ती है, 2-3-4-5 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। अब आपने क्या किया, आपने इन कतरनों को इकट्ठा किया और आपने सोच लिया कि यार ये तो मुश्किल है, ये तो नहीं कर पाएंगे, हमारे तो बस की नहीं है। गरीब परिवार के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, ज़्यादा एकेडमिक भी स्ट्रांग नहीं है के, और पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हमारी पर्सनालिटी देख के भी हमको नहीं लगता कि हम कर पाएंगे। आपने क्या किया, जो दूसरे के ओपिनियन थे उस पर आपने अपना भी बिल्ट बना दिया और एक कोलाज तैयार कर लिया आपने, जो असफलता का कोलाज है। और आप बोलते हैं कि सफलता मिल जाए आपको, केवल एग्जाम देकर सोचते हैं आप, तो कैसे मिल सकती बताइए, नहीं है ना बहुत संभव। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, लोग बोल जाते हैं अरे तुम कोटा नहीं गए, कोटा नहीं गए। अरे भाई कोटा में जैसे कोई टोना टोटका कर रखा है कि कोटा जाएंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। अच्छा तुमने फला कोचिंग नहीं लगाया, ओह माय गॉड, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। अब आप अच्छे खासे पढ़ रहे थे, कोई बोल गया आपसे यार तुमने फला कोचिंग के उसका टेस्ट सीरीज भी नहीं लगाया तुमने, 18-20 हज़ार रुपए दोनों टेस्ट सीरीज का, उनको 8-10 हज़ार रुपया, तो मजा आएगा क्योंकि वो खर्च कर चुका है, वो खर्च कर चुका, वो चाहता है तुम भी खर्च करो और जिस दर्द से वो गुजर रहा है उस दर्द से तुम भी गुजरो। वो चाहता है कि बहुत सारे लोग जाते हैं घर का पैसा खर्च कराने के लिए, वहां से खाली आंख ब्लैंक लौट आते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि तुमको भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो कर चुका है ऐसा, उसके साथ ऐसा हो चुका है। और वो अपने निर्णय को सही बताने के लिए आपको जो है 4 बातें सुना जाएगा। और अब आप क्या कर रहे हैं, आप अच्छे खासे पढ़ रहे थे, आप बढ़िया पढ़ रहे थे, लेकिन दूसरा आदमी आया, एक तस्वीर, एक मिरर दिखा गया। कभी आप उस म्यूजियम में गए जिस म्यूजियम में कांच लगे होते हैं, किसी कांच में हम मोटे दिखाई पड़ते हैं, किसी कांच में हम दुबले पतले दिखाई पड़ते हैं, किसी कांच में हम ठीक दिखाई पड़ते हैं, किसी कांच में हम बड़े बदसूरत बेकार दिखाई पड़ते हैं, किसी कांच में हमारा गाल बड़ा आता है, किसी कांच में हमारी नाक बड़ी जाती है। ऐसे ग्लास के म्यूजियम है इंडिया में कई सारे के, आप गए कभी उसमें? बस वे जितने लोग आपसे मिलते हैं ना, वे उन मिरर के समान है, जहां जाके खड़े होगे कोई मोटा बता देगा आपको, कोई पतला बता देगा, कोई आपको गोरा बोल देगा, कोई काला बोल देगा, कोई बुद्धिमान बोल देगा, कोई आपको बुद्धू बोल देगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने परसीव कर लिया, हमने ले लिया और हम वैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो अपने आप को, अपने ऊपर भरोसा रखने के बजाय हम दूसरों की बातों पर भरोसा कर रहे हैं, हम कोलाज बना रहे हैं अपना, बस उससे बाहर निकल जाइए। मैं कहता हूं आपसे, दूसरे आपको नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ आप अपने आप को समझ सकते हैं। आप दर्शक मत बनिए, दृष्टा बनिए, अपने अंदर खोजिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या कर सकते हैं। कल भारती ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, कल हम लोगों के पिछले कल के ब्लॉग में, उन्होंने बोला कि जो मन करे वो बनना चाहिए। आपका जो मन करता है वो बनना चाहिए। मैं हाल ही में जो है वो भोपाल गया था, तो मैं अपने एक रिलेटिव से मिला, तो मैंने उनकी वाइफ से कहा कि अरे भाभी जी आप तो बहुत ही अच्छा, वो घर में उन्होंने चाट वाट कुछ बनाया हुआ था, बड़ा अच्छा पानी पूरी वगैरह ना, जनरली बाहर तो मैं खाता नहीं हूँ, उन्हें मालूम था कि बाहर नहीं खाते भैया, तो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, ठीक है, एकदम स्वादिष्ट है। और उनका घर भी इतना अच्छा मैनेज कर रखा था उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा कि अरे आप तो इतना अच्छा, आपका कुकिंग इतना अच्छा है और आपने घर भी कितना अच्छा इंटीरियर मैनेज कर रखा है आपने, आपको तो जो है वो बुटीक वुटीक खोलना चाहिए, कुछ अच्छा सा कोई फूड जॉइंट है, इस तरह का कोई बिजनेस में आना चाहिए। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा मेरी बचपन से एक ही इच्छा थी, मुझे जो है वो एक बेहतर हाउसवाइफ बनना था। ये बड़ा अजीब लगता है सुनने में कि कोई बोले मुझे हाउसवाइफ बनना था। क्यों भाई अजीब लगता है?
उनके बच्चे स्कूल में टॉप करते हैं, डीपीएस में बच्चे पढ़ते हैं भोपाल के अंदर, स्कूल में टॉप करते हैं। उनके हस्बैंड जो है उनका पूरा काम जो ऑफिस का काम होता है उसमें भी वो शाम के समय वो उनको हेल्प करती हैं। वो कोई बिजनेस करते हैं उसमें वो हेल्प करती हैं। उनकी एप्स है, वो हस्बैंड उनके टूर पे होते हैं तो उनकी एप्स है वो बिजनेस जाकर संभाल लेती हैं। अपने उनके घर में जो है ओल्ड ग्रैंड पेरेंट रहते हैं, उनकी वो देख रेख कर लेती हैं, उनकी हेल्थ का डॉक्टर से कोऑर्डिनेट कर लेती हैं, डॉक्टर जब क्या दवा बोल रहे हैं वो समझ लेती हैं, पूरा घर मैनेज कर लेती हैं। पूरे कॉलोनी में सोसाइटी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं ना, उन फंक्शंस की सेक्रेटरी हैं वो भी मैनेज कर लेती हैं। कोई गेस्ट आता है तो उसके यार शी इज डूइंग एब्सोल्युटली मतलब एक्सीलेंस पे काम कर रही है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उनको बोलता है हाउस वाइफ है, अच्छा आप हाउस वाइफ है, वो कहती है आई एम ए हाउस मैनेजर। वो उन्होंने अपने अंतर्मन से मैं डाल लिया कि आई एम द बेस्ट एंड नोबडी कैन जज मी। किसी को क्या बोलना उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड यार, हम लोगों की सोच कर हम जाके मुझे लगा कि मैंने उनको बोला कि आपको कुछ करना चाहिए, मतलब मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं कि तुम जो कर रहे हो अपनी प्रतिभा का वेस्टेज है। मुझे मन में बुरा लगा, मैंने उनको बाद में बोला भी कि भाभी जी मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मतलब आई रिस्पेक्ट यूर ऑल वर्क है ना। बोले नहीं नहीं भैया ऐसा कोई बात नहीं, उन्होंने बोला बाद में। लेकिन मैं मन में लगा मुझे कि हुआ है, मैं कौन हूँ जज करने वाला, क्यों बोला मैंने ऐसा उनको, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं उनको अप्रिशिएट करना चाह रहा था लेकिन मेरा तरीका शायद गलत था। तो कई बार क्या होता है, तो आदमी को अपने मन के अंदर भरोसा होना चाहिए कि आप जो है वो क्या करना चाहते हैं, क्या अपने बारे में सोचते हैं आप। मुझे किसी ने बताया कि जब उन्होंने गूगल पे सर्च किया कि बेस्ट बायोलॉजी टीचर इन इंडिया, तो डॉक्टर गीतन सिंह का नाम ऊपर निकल के आया। उन्होंने स्क्रीनशॉट लिख के उन्होंने भेजा मुझे, ठीक है। मैंने कहा कि थैंक यू लिखा उस मैसेज के बाद। फिर उन्होंने बोला कि आप बधाई हो आप ऐसा। मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत कुछ खोजना बाकी है अपने अंदर। और मैंने जब शुरू किया था तो मैंने ये सोच के शुरू नहीं किया था कि मैं भारत का बेस्ट बायोलॉजी टीचर बन जाऊं या ये बन जाऊं कि मैं नीट का सबसे एक्सपर्ट व्यक्ति बन जाऊं। मैं ना आज मानता हूं इस बात को, ना मेरे अंदर कोई इस बात का कोई अहंकार है, ना मैंने ये सोच के चला था। मैं सिर्फ ये सोच के चला था कि मेरा एक उद्देश्य था, एक मेरा रास्ता था कि मुझे बहुत सारे बच्चे जो किसी महंगी कोचिंग में नहीं जा पाते उनकी मुझे हेल्प करना है। उन सारे बच्चों को जेन्युइनली मुझे, और हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि इसका कंटेंट चुराया उसका कंटेंट चुराया, टेलीग्राम ग्रुप बनाया डाल दिया उसमें बच्चे से कि भैया देख तेरी मैं हेल्प कर रहा हूँ, चुरा के। रॉबिन हुड नहीं चलता भैया, चोर तो चोर ही होता है चाहे कहीं से चोरी करे हो। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट एंड मेरे लिए ये डिवाइन वर्क है। मुझसे कई बार मेरी वाइफ बोलती है कि जब मैं जो है वो अपना तैयार होता हूँ, नहा धो के तैयार होकर अपने काम के लिए आता हूँ, अपने घर में ऑफिस बना रखा भी मैंने, पूजा नहीं की तुमने। भारती कभी तो बोलती है जाओ पूजा करो भगवान की। और मेरे मन में क्या है कि मेरा जो कर्म है, मरीजों को देखना, बच्चों को पढ़ाना, मतलब आप सब लोगों की बात करो, लेक्चर्स रिकॉर्ड करना, अपने काम को ईमानदारी से करना, ये मेरे लिए पूजा है। फिर मैं आता हूँ मंदिर में आके भगवान के हाथ जुड़, पास में मंदिर हाथ जुड़ लेता हूँ आके। लेकिन मैं मानता हूँ कि ईश्वर मेरे साथ हमेशा है और हमेशा साथ रहेगा मेरे, क्योंकि मेरा कर्म ही मेरी पूजा है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे क्या बोलते हैं, क्या ओपिनियन लोगों का आता है, क्या लोग कहते हैं, क्या कॉम्पिटिटर कहते हैं। मुझे फर्क इसी एक ही बात से पड़ता है कि मेरे मन में जिस काम को मैं कर रहा हूँ उसको लेकर रिस्पेक्ट है या नहीं है। मेरे मन में जिस काम को मैं कर रहा हूँ कितनी ईमानदारी मेरे मन के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लाइफ में कभी भी अपना कोलाज मत बनाइए। दूसरे लोग आपके बारे में कितना भी ओपिनियन दें, आप डिप्रेस मत होइए। उस 1.5 साल 2 साल के बच्चे सोचिए, दुखी होता है, गुस्सा करेगा, सामान उठा के फेंक देगा वो, लेकिन वो कभी डिप्रेस नहीं होगा। वो चलना सीखता है जब तो कई बार गिरता है वो, लेकिन वो उसकी दर से चलना सीखना बंद नहीं करता है। नहीं तो हम कभी 2 पैरों पर चल ही नहीं पाते, ठीक है। तो सीखिए, पता लगाइए अपने बारे में और दूसरों से राय मत लीजिए, अपना कोलाज मत बनाइए, अपने अंदर से सही तस्वीर को बाहर निकालिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।